जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र बंधु। मैं डॉक्टर योगेश जैन अलीगंज। मैं अरुण जैन अलीगंज से हाजिर है हम लोग आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। एक प्रकरण अभी बहुत तेज़ी से वायरल हुआ और बहुत तेज़ी से समाप्त भी हुआ, लेकिन उसका समुचित समाधान नहीं हुआ। प्रख्यात कथावाचक शास्त्री अनिरुद्धाचार्य जी की सभा में एक महिला द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि जैन साधु नग्न क्यों रहते हैं। उसका उत्तर उस सभा में समुचित नहीं मिल पाया था और शायद उस महिला की जिज्ञासा भी समाप्त नहीं हुई होगी। हम जानना चाहते हैं कि जैन दर्शन में इस बारे में क्या कहा गया है। यद्यपि अनिरुद्धाचार्य जी ने आज के एक अपने प्रवचन में उस पर उस अपने वक्तव्य पर क्षमा मांगी और खेद प्रकट किया है जी, पर प्रश्न तो एक्स प्रश्न बनकर के वहीं के रह वहीं गया, है, वहीं के प्रश्न तो प्रश्न वहीं बन पे गया। है। प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जिसका उत्तर प्रॉपर आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। महिला ये पूछ रही है कि जैन साधु निर्वस्त्र क्यों रहते हैं। उस महिला के परिप्रेक्ष्य में हमें यह जानना जरूरी है कि जैन साधु या जैन साधु की बात ना करें, कोई भी व्यक्ति कपड़े क्यों पहनता है। बिल्कुल। जिन कारणों से कपड़े पहने जाते हैं उन कारणों का अगर अभाव कर दिया जाए तो उत्तर हमारे पास आ गया। बिल्कुल। हमारी जैन दर्शन में 4 गतियां मानी गई हैं, देव गति, नरक गति, त्रैंज गति और मनुष्य गति। इनके शरीर की संरचना को हम देखें, देव गति के जो देव होते हैं उनके तो वैक्रिय कपड़े होते हैं, इसलिए खरीदने और धोने ओढ़ने का कोई झंझट नहीं है। बिल्कुल। नरक गति के जीव कपड़े पहनते नहीं हैं। तिरंज गति के जीव बस रहते पहनते नहीं, माने जिस अवस्था में वो पैदा होते हैं उसी अवस्था में वो समाप्त होते हैं। शरीर का त्याग उसी अवस्था में होता है। केवल मनुष्य गति जिस अवस्था में पैदा होता है, इस मानव जाति ने उस अवस्था को जीवित नहीं रखा। जिस अवस्था में पैदा हुआ है उसको ढकने की कोशिश की कपड़ों के रूप में। और ताज्जुब की बात और हम आपको देख रहे हैं, जब हमारी सनातन संस्कृति और जैन संस्कृति में बीच में तो जब पैदा हुआ तो नग्न था, बीच में उसने कपड़े पहने। बिल्कुल। आपको शायद ध्यान दिया हो, शमशान घाट पे अगर आप गए हो, निर्वस्त्र किया जाता है। क्यों किया जाता है? जैसा आया है वैसा ही जाए। हालांकि समाज को देखते हुए एक कपड़ा ढक दिया जाता है, लेकिन उद्देश्य वही रहता है निर्वस्त्र का। क्यों? क्योंकि उत्तर आ गया इतना गजब का। हमें आज लगता है दिगंबर रूप से श्रेष्ठ दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई रूप नहीं है। हमारे दिगंबर रूप जिस यथाजात जिस अवस्था में पैदा हुए थे उसी अवस्था में जिंदगी भर रहते हैं, ऐसा वो संकल्प ले लेते हैं। इसके मतलब ये हुआ बीच का जो आवरण सामाजिक व्यवस्था ने किया है वो कहीं ना कहीं दूषित है, उसकी वजह छुपा रहा है। उस जीव के व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं वो वस्त्र छुपा रहे हैं। किस छुपा रहे हैं? मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका। प्रश्न ये है कि वो जैसे उसके अंदर में वासनाएं पैदा होती हैं, समाज ने कपड़ों से ढकना शुरू किया। इसके मतलब तुमने समाज के उस बच्चे को छल करना सिखाया। उसको रहने दो ना कपड़े, जैसे पशु रहते हैं वैसे रहने दो। लेकिन नहीं, मानव जाति विकार तो करना चाहती है पर प्रसिद्धि निर्विकार की होना चाहती है। तो इसके मतलब वहाँ छल का भी पोषण हुआ। बिल्कुल। कपड़े कैसे पहने जाएं, एक पहने जाएं, 2 पहने जाएं, कैसे रंग पहने जाएं, परिग्रह का प्रतीक भी हुआ, श्रृंगार का प्रतीक भी हुआ, छल भी हुआ, लोगों को बुद्धू बनाने की प्रेरणा भी हुई। ये सारी समस्याएं उस कपड़े के अंदर छुपी हुई हैं, जिसको हम आप पहनते हैं। बिल्कुल। संत का चरित्र कैसा होता है? एक ज्ञानी का, छल कपट रहित, ज्ञान वैराग्य युक्त। बिल्कुल। तो जब ऐसा हो तो ऐसा उनके जीवन में भी दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, कुछ तो हमसे अलग रहना चाहिए। इसलिए जैन साधु अपने क्योंकि वो ज्ञान और वैराग्य के ताने बाने से अपने जीवन का निर्माण करते हैं, इस रूप में वो ज्ञान वैराग्य युक्त परिणामों वाला वस्त्र पहनते हैं। वो निर्वस्त्र नहीं है। आप कहो कि समस्या तो हमारी निर्वस्त्र होने की, क्यों घूमते? हाँ, कौन कहता है मुनिराज निर्वस्त्र रहते हैं? मुनिराज निर्वस्त्र हो ही नहीं सकते। और जो मुनिराज निर्वस्त्र होते हैं, जो व्यक्ति निर्वस्त्र होता है वो साधु हो ही नहीं सकता है। हमने अपना ज्ञान को अल्प करके वस्त्रों से उसको बढ़ाना चाहा है।
ढकना चाहा है अपने पापों को। अल्पज्ञानी को। हाँ हाँ हाँ, ये सीधी सी बात ये है कि सही- जो सही हम है। लोगों को ज्ञान की कमी है उसको हम लोग आवरण रख रहे हैं। पर हमारे संतों के पास तो ज्ञान की कमी नहीं है ना। नहीं है। ये तो आप मानते ही हो, नहीं बिल्कुल मानते? बिल्कुल बिल्कुल। हमसे श्रेष्ठ परिणाम है। वो परिणाम कहाँ दिखते हैं? उनके जीवन में दिखते हैं। इसलिए मुनिराज, जिन कारणों से लोग कपड़े पहनते हैं, अपने छदों, अपने विकार, वे कारण उनके पास नहीं पाए जाते नहीं हैं। पाए जाते हैं। उनको और वस्त्र की कारण के आवश्यकता ही होने नहीं पर है। कार्य होता है। नग्नता एक कार्य है, वस्त्र पहनना एक कार्य है। वो कार्य का कारण कौन? बिल्कुल कारण चाहिए। जब कारण कारण नहीं चाहिए। तो कार्य नहीं। कार्य नहीं, क्योंकि कपड़े पहनना एक कार्य है, तो इसका कारण कौन है? इसका कारण है अंदर की काम वासनाएं, छल कपट, अच्छा दिखना है, दिखाने की प्रवृत्ति, जिसके प्रतीक होते हैं रंग बिरंगे कपड़े पहनना। और जिन्होंने जो ज्ञान की चरम सीमा पे पहुंच गए हैं, उनको अपने शरीर का भान नहीं, उनको अपनी आत्मा का भान है। इस बाबत मैंने अपने शिक्षा काल में एक वक्तव्य आया था। जी। न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, उस समय वो शौच के लिए कहीं गए हुए थे, जैसा कि मैंने पढ़ा। जी, जी, जी। उसी समय पेड़ पे से एक सेब गिरा जी। और उनको अचानक वो नग्न ही भाग लिए थे, यूरेका यूरेका की आवाज लगा के, क्योंकि उन्होंने ज्ञान की एक उच्च स्थिति पर पहुंच गए थे। उनको अपने शरीर का भान नहीं था कि वो नग्न है या नहीं है। वहां के रहने वाले निवासियों ने उनका मजाक भी उड़ाया कि नग्न हो, तो उनको इस बात का फर्क नहीं था। तो ये सिद्ध करता है कि अगर आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है तो वस्त्र महत्व नहीं रखते, देखने वाले का नजरिया महत्व रखता है। आपकी जो बात आपने कही बात, जब एक मिनट के लिए वो अपने कार्य में इतने तल्लीन हैं और उस एक मिनट का परिणाम यह है कि उनका शरीर नग्न रह गया। ये आपने अभी बोला बिल्कुल है। बिल्कुल। हम आपसे पूछते हैं, जब एक मिनट का कार्य शरीर को नग्न बना देता है, तो जिसका बिल्कुल जीवन परिवर्तित हो गया हो। एक मिनट की श्रेष्ठता, एक मिनट का चरित्र व्यक्ति को नग्न बना देता है, तो जिसका जीवन भर का चरित्र की श्रेष्ठता हो, तो उसको वस्त्रों की क्या आवश्यकता? उसको उसके तन पर अगर तार ना हो, हम बाहर के कपड़ों की बात कर रहे हैं, ये वाले कपड़ों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। उसके बाहर के कपड़ों तन पर तार ना हो, उसमें वहां प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। और अगर आप कहते हैं निवृत्त को, भाई जो ज्ञान वैराग्य के ताने बाने से अपने जीवन की संरचना करते हैं, उन्हें आप निवृत्त बोल रहे हैं? अरे निवृत्त तो तुम हो, नंगे तो तुम हो, कि जिसने पाप का ताना बाना बन करके और अपने विकारों को ढकने की कोशिश की है। कोशिश की। इसलिए तुम मन से निवृत्त हो और वे तन से निवृत्त हैं, पर परिणामों से सवस्त्र है। क्योंकि कपड़ा कैसा होता है, हम पूछते हैं कपड़े का संरचना कैसी होती है। कपड़े की संरचना दो तरह से होती है, ताना और बाना। बिल्कुल। एक धागा इधर, एक धागा और एक धागा इधर। इससे ही यही फिलॉसफी है कपड़े की। बिल्कुल। हमारे मुनिराज भी तो जीवन के निर्माण के लिए ज्ञान का और चरित्र का ताना बना करके, और श्रद्धा की उसमें वो जैसे ताना कड़क बना रहे, फिनिशिंग अच्छी गाय, तो श्रद्धा के उससे श्रद्धा से उसको भूंगते हैं और वो कपड़ा पहनते हैं। इसलिए कौन कहता है हमारे मुनिराज निवृत्त होते हैं? हमारे मुनिराज तो सवस्त्र होते हैं, पर देखने का नजरिया चाहिए। देखने का नजरिया चाहिए। नजरिया की बात ही है तो शास्त्री जी, हमारे सामने एक ऐसी प्रकरण मैंने पढ़ा था जी कि एक व्यक्ति को, एक महिला को या जवान महिला को, बच्चा उसको एक माँ के रूप में देखता है। जी कामी पुरुष उसको काम वासना के बसीभूत वो देखता है। स्त्री वही है, लेकिन नजरिया दोनों के अलग। तो यहाँ पे भी यही सिद्ध होता है। हम उन महाराज को ज्ञान के आवरण से युक्त देख रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उनको निर्वस्त्र देख रहा है। तो केवल एक देखने का नजरिया ही महत्वपूर्ण है लगता है मुझे। जैसा क्या ये सही है? वो देखता है, उसमें क्या कमी है? क्योंकि उसके पास देखने का चश्मा ही वो है ना। वो जिस वेश में, अगर काला चश्मा लगाएंगे हमको दुनिया कैसी दिखेगी? काली दिखेगी। माने जो जिस परिणाम से युक्त होगा, वो सामने वाला, तो जिस परिणाम से तुम युक्त हो और जिस नजरिए से तुम देख रहे हो, कोई जरूरी नहीं वैसा वो हो। हाँ। व्यक्ति एक है, नजरिए 50 है। जैसे कि जो आपने महिला को उदाहरण दिया, वो महिला हॉस्पिटल में गई। हम आपसे पूछते हैं, दुनिया के जितने टॉप के गायनिक डॉक्टर हैं, अधिकांश आपको जेंट्स देखने को मिल जाएंगे।
जेंट्स डॉक्टर डिलीवरी कराता होगा कि नहीं कराता होगा? बिल्कुल कराता होगा। उसे आप क्या कहोगे? उस क्षण को क्या कहोगे? महिला वही है, पर वो पुरुष डॉक्टर उस को विकार की भावना से नहीं देख रहा। नहीं देख रहा। उसके बाद में उसने ब्रेस्ट कैंसर है, उसने देखा, किस नज़रिए से देखा? विकार की नज़र से देखा कि शरीर में जो विकार हो गया है उस विकार को हटाने के, शारीरिक विकार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। कैंसर वगैरह है, गांठ वगैरह है, उसको हटाने की नज़र से देख रहा है। बिल्कुल हटाने की नज़र से देख रहा है डॉक्टर। उसके बाद में उसने ऑपरेशन किया, पेशेंट ऑफ हो गया। उस 22 वर्ष की लड़की को बाहर सफ़ेद चादर में ज़मीन पर लिटा दिया। अब वहाँ पर 5 लोग खड़े हुए हैं। एक व्यक्ति तो ये सोच रहा है कि बताओ कितनी कम उम्र में ही इसकी डेथ हो गई है, ये तो शादी होती इससे और ये होता वो होता, इस नज़र से वो काम वासना की नज़र से देख रहा है। बिल्कुल। दूसरा देख रहा है और इसके शरीर पर कितना सोना लगा हुआ है, ये लोग हटाएं तो हम इसका सोना चुरा लें। बिल्कुल। उसी समय एक कुत्ता खड़ा हुआ है। कुत्ता ये सोच रहा है ये लोग हटें और ये सबका हम सबका भक्षण करें, उधर पूर्ति करें। उसी समय पर एक नगदिगंबर मुर्राज चल रही निकले। वो देखते हो ये भरी जमाने में कर गया, जीवन बर्बाद हो गया। कितने मुश्किल से ये नर भव मिलता है। नर भव के अभाव के लिए मिलता है, भव को बढ़ाने के लिए नहीं मिलता है। और इस महिला को अगर ये बात पता होती तो ये अपने भव को सार्थक कर लेती। घटना एक नजरिए 5 अलग अलग सभी का नजरिया। प्रश्न ये है कि तुमने किस नजर से देखा? एक ने उनको निवृत्त रूप में देखा, एक ने दिगंबर संत के रूप में देखा, और एक ने देखा कहो ये तो मेरे तो स्वामी हैं, ये 3 लोग के नाथ हैं, इनसे अगर 2 वचन सुनने को मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से भव का अभाव होगा। माने जैसे विकारी पुरुष विकारी की भाषा समझता है। आंखों में हो गई बात, तुम तो देखी होगी ना। सारी नजरों में बिल्कुल थोड़ी कई विकार नजर से शुरू होता है। जब विकारी की भाषा विकारी समझता है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारी निर्विकारी संत को देखकर व्यक्ति विकारी हो ही नहीं सकता। हाँ, निश्चित रूप से निर्विकार होगा। और शायद इसीलिए अभी आप प्रश्न पूछेंगे और वो महिला का भी ये प्रश्न होगा कि हमारे मुनिराज, कुमारी मुनिराज नगर नगर भ्रमण क्यों करते हैं? बिल्कुल। हमारे मुनिराज नगर नगर भ्रमण इसलिए करते हैं कि जगत के जीवों को ये बताना कि जैसे विकार को देख करके विकारी हो जाता है, ऐसे ही मेरे जीवन संपूर्ण जीवन की निर्विकार अवस्था को देख करके हे जगत के जीवों निर्विकारी हो, क्योंकि अगर सारा शहर विकार युक्त होगा तो विप्लव मच जाएगा। बिल्कुल। ऐसा तो अपने पाश्चात्य देशों में ऐसा देखने को मिलता है। हमने वहाँ पे नग्न दिगंबर साधु का चरण विचरण नहीं होता, विदेशों में नहीं होता है, नहीं होता है। और वहाँ विप्लव जैसी पोजीशन है, वहाँ पे संबंधों का कोई महत्व ही नहीं है। कौन किस प्रकार के किससे संबंध निभा रहा है कुछ मतलब ही नहीं है। ये व्यवस्था केवल भारतवर्ष में ही है। उसका ये प्रभाव, उसका ये कि यहाँ सदाचार है, इसलिए कि यहाँ जैन संत विराजमान है। और जो हमको बार बार आवाज दिलाते हैं कि हमारी यथा स्थिति यही है, आप इस पे आवरण कितने भी डाल लो। लेकिन शास्त्री जी, इसमें एक चीज और समझ में आती है, जो महिला रूपी समाज ने सभा में प्रश्न किया था, अगर वो अलग अलग नजरिए से सोचा जाए तो लोग उसके बारे में क्या जवाब दे सकते थे? यहाँ इस घटना में क्योंकि हमारा विषय वस्तु अनुरुद्धाचार्य जी नहीं है, एक सामाजिक समस्या उठाई उस महिला ने। वहाँ तो एक सभा में एक समाज द्वारा समस्या उठाई गई है। महिला तो एक बात थी, लेकिन सामाजिक समस्या तो ये प्रश्न उठता है। प्रश्न ये है, महत्वपूर्ण बात ये है कि वो प्रश्न किससे पूछा गया। जिससे पूछा गया है वो दार्शनिक विद्वान नहीं है, कोई कथावाचक है। बिल्कुल। और कथावाचक का साहित्य पे और फिलोसफी पर नहीं होता, उनको तो अपने श्रोताओं को बांध के रखने का होता है। जो हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र को अति सामान्य लोगों को सब बीच में, बिल्कुल। और प्रश्न पूछा गया वो अति सामान्य नहीं था, दार्शनिक प्रश्न था। इसका समाधान किसी वेद विद्यांग के जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं, जिसने नासदी, पर्जन्य, सूक्त वगैरह, वेद वगैरह पढ़े होंगे, वो इसका उत्तर देता। हम आपसे पूछते हैं, अगर ये प्रश्न किसी समाज शास्त्री से पूछा जाता तो वो ये उत्तर देता कि समाज में अर्थ की समान वितरण नहीं है। ये इसलिए है कि इनके पास कुछ गरीब है, कुछ अमीर है। जो आपने पकड़ा है वो अपने उस समाज शास्त्र के उत्तर दिए, क्योंकि समाज शास्त्र कहता है अगर सबके पास कपड़े हों
सबके पास पैसे हों तो सब कपड़े पहनेंगे। कुछ पहने कुछ नहीं पहने, ये समाज शास्त्री सपोर्ट नहीं करता है। बिल्कुल सब नंगे हैं तो सब नंगे हो, बिल्कुल। सब कपड़े पहने हैं और तुम नहीं है, इसके मतलब तुम्हारे पास पहनने लेने की सामर्थ्य नहीं। समाज शास्त्री ये कहेगा। भूगोल शास्त्री क्या कहेगा? क्योंकि यहाँ पर इसलिए ऐसे कपड़े हम आपसे पूछते हैं, राजस्थान में चटक मटक कपड़े क्यों पहने जाते हैं? पूरे देश में चटक मटक कपड़े पहने और गहरे रंग पहनने का प्रचलन राजस्थान में है। हाँ, बिल्कुल। क्यों है? ये वो इसलिए है कि हमारे तराई के एरिया में फूल पत्ती हरा भरा देखने को मिलता है, वहाँ नहीं मिल पाता राजस्थान, लेकिन आंखों को चाहिए हरा भरा। इसलिए जब प्रकृति में हरा भरापन नहीं है तो वो उस उद्देश्य की पूर्ति अपने कपड़ों में पहन कर लेते हैं। इसलिए राजस्थान में चटक रंग पहनने की प्रथा है। ये भौगोलिक स्थिति के साथ, ये भौगोलिक स्थिति ये उत्तर देगा। पर कोई भिखारी से पूछो तो वो कहे क्या है, अरे तन पे कपड़े पहन लो ना, क्योंकि वो उसके अंदर में विकार है, तो उस मनोदशा से उत्तर देगा। पर किसी दार्शनिक से पूछा तो वो कहेगा जिन कारणों से कपड़े पहनने जाते हैं यदि उनके कारण नहीं है तो कपड़े क्यों पहने जाएं? क्योंकि कपड़े पहनना एक सहज प्रकृति नहीं है, नग्न रहना एक सहज उपहार है, प्रकृति का दिया हुआ है, इसलिए ये नेचुरल है, इसलिए निवृत्त रहते हैं। इसमें कोई प्रश्न ये उठना चाहिए कि मनुष्य कपड़े क्यों पहनता है, ये प्रश्न होना चाहिए और ये प्रश्न नहीं पूछा गया। ये प्रश्न नहीं पूछा गया। वो ये सही कह रहे हैं आप कि एक कथावाचक का कर्तव्य होता है अपने श्रोताओं को बांध के रखना। जी हाँ, जी हाँ। किसी भी तरीके से उनको इस तरीके से जो हमारी पुरानी संस्कृति की बातें हैं उसमें बांध के रखना। हाँ, आज के समय के हिसाब से ढाल के उनको बांध के रखना। तो वो प्रश्न पूछने की जगह गलत थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। प्रश्न जहाँ पूछना चाहिए वहाँ नहीं पूछा गया। और मुझे लगता है शास्त्री जी अब इन बातों से हमारे महिला रूपी समाज को भी उत्तर मिल गया होगा कि हमारे दिगंबर साधु नग्न क्यों रहते हैं। क्योंकि उनके पास जो है जो धर्म का ताना बाना, ज्ञान का ताना बाना, उसके वस्त्र पहनते हैं, वो निर्वस्त्र नहीं होते। दूसरी बात हम और आपको कहना चाहेंगे, अगर श्रेष्ठ समाज की संरचना करना हो, मतलब जैसे व्यभिचारी दुराचारी ना हो, ये सब चीज़ें हों समाज में ना हो, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों के बीच में निर्विकारी पुरुष कैसे रह सकता है उसका जाना भी जरूरी है। इसलिए एक श्रेष्ठ समाज की संरचना करने के लिए और उनकी समाज की दिशा और दशा श्रेष्ठ बनी रहे, इसके निर्धारण करने के लिए दिगंबर संतों का समाज के बीच में आना, समाज में मिलना नहीं पर समाज के लोगों को प्रभावित, ये गजब का चरित्र है कि वे सामाजिक प्राणी नहीं है हमारे दिगंबर संत, फिर भी समाज को प्रभावित करने वाले समाज से प्रभावित होने वाले हमारे जैन संत नहीं है। पर गजब के जादू है, समाज से प्रभावित नहीं होते हैं पर समाज को प्रभावित करते हैं। इसलिए दिगंबर संतों का इस देश में विचरण करना ये देश के लिए हितकारी है, नहीं तो दुराचार का अंधा ऐसा विप्लव मचेगा, रोके नहीं रोक सकते हो। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मुझे लगता है कि अब समाधान मिला होगा। और अगर इसमें कहीं भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो समाज पूछना चाहती है तो उनका स्थान सही चुने कि कहाँ पे वो प्रश्न पूछे जाना चाहिए, जवाब भी अच्छा मिलेगा और किसी प्रकार का आपस में मतभेद भी नहीं रहेगा। इसी के साथ हम विदा चाहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।